है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और जैसा कि आप सबको पता है कि एक नई सीरीज़ चल रही है जिसमें राम की कथा पर मैं बात कर रहा हूँ। राम की कथा कोई नई कथा नहीं है, आप लोगों ने सुनी ही है और तमाम कथावाचकों, पंडितों और यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर आप सुनते ही होंगे। लेकिन क्या हम लोगों ने राम को सही में समझ पाया? अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से राम को कहा और उसी में मेरा एक अपना मत है, अपना जो राम कथा को समझने का जो तरीका है मैं वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आज हम तीसरे एपिसोड में नहीं, दूसरे एपिसोड में, और दूसरे एपिसोड में आज हम राम के जन्म की कथा की बात करेंगे। और पिछली जो फर्स्ट एपिसोड है उस फर्स्ट एपिसोड में हमने बात किया कि राम वासनाओं से पैदा नहीं होते, यज्ञ से पैदा होते। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा जाके देख सकते। सबसे पहली बात कि राम का जन्म कैसे हुआ, उससे पहले जो कथा आती है वो ये है कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ गया था। रावण जैसे बड़े बड़े आतताई और राक्षस हो गए थे, जिसके कारण धरती, गौ माता और देवता आदि मिलकर भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करने गए कि अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप देखिए इसमें मर्म समझिए। सबसे पहले जो भगवान है उसको अपने साथ में रखिए और दूसरा कर्म पर बल रखिए। रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाख। कर्म प्रधान है, जो जैस पहले कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के ईश्वर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो तभी आपकी सहायता करेंगे जब आप अपने कर्म को पूरा करें। और जो लोग कर्म ना करके पूरी तरह ईश्वर पे डिपेंड हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमारी मदद नहीं की, वो लोग ये कहने के हकदारी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, गीता में भी कहा है, रामचरितमानस में भी, और तमाम वेद शास्त्रों में कर्म पर बल दिया गया है। इसलिए कर्म प्रधान है। जब और भगवान ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं मिली उन लोगों को, देवताओं कि ऐसे उठ के आ जाओ और अपॉइंटमेंट ले लो और मीटिंग हो गई, ऐसा नहीं हुआ। अपॉइंटमेंट के लिए कर्म करना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, गुहार करनी पड़ी। ये नहीं कि तुम देवता हो, ऋषि हो तो तुम्हें सीधे ऑफिस में एंट्री मिल जाएगी, नहीं। उनके यहाँ सब बराबर है। और इसीलिए जब जय जयकार हुई तो क्या लिखते हैं बाबा तुलसी, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रतन पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्वैत करनी, मरण मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहूं अनुग्रह सोई। जब प्रार्थना की, बहुत ज्यादा उनकी मिन्नतें की कि अब हमारा सारे कर्म करके देख लिए, अब हमारा कोई नहीं सहारा बन रहा है, हमारे सारे कर्म विफल हो गए, अब भगवान सहारा। तमाम प्रार्थनाएं करने के बाद क्या कहते हैं, जब मीटिंग फिक्स हो गई और जब मीटिंग में सारी बात
देवताओं, ऋषियों, गौ माता, पृथ्वी आदि ने बता दी, तो उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, जाने डरपहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम ही लागी धर्यऊ नर वेशा, असन सहित मानुष अवतारा, लेहूं दिन कर वंश उदारा। तुम लोग डरे हुए हो, परेशान हो, तुम लोगों की खातिर धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए मैं जन्म लूंगा, मनुष्य का जन्म लूंगा, अपने सभी अंशों के साथ जन्म लूंगा। और कहाँ जन्म लूंगा, ले हूं दिन कर वंश उदारा, सूर्य वंश में जन्म लूंगा। और उस सूर्य वंश में जन्म लेने के बाद मैं तमाम सभी जो अधर्म है उसको समाप्त करूंगा, धर्म को स्थापित करूंगा। ये सबको आश्वासन दे दिया गया और इस प्रकार से और बता दिया कि कहाँ अवतार लूंगा। बाबा तुलसी अगले दोहे में लिखते हैं, कश्यप अदिति महातम कीना, ते नहीं कहूँ मैं पूरब बरदीना। अब सुनिए, इसका मतलब जो अदिति और कश्यप ने पहले जन्मों में जो तप किया था, उसमें भगवान विष्णु ने उनको ये वर दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसका मतलब भगवान विष्णु को ये बात सभी पहले ही ज्ञात थी कि ऐसा अधर्म बढ़ेगा और ये देवता आएंगे और फिर मुझे जन्म लेना है। डेट मीन्स ऑल आर द प्री डिसाइडेड, सारी चीज पहले से ही डिसाइडेड थी, इसीलिए वो उनको सब पता है, बस एक प्रोसेस से होके गुजरना है और उस प्रोसेस में आपका कर्म जरूर है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट है। नर के रूप में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में जो जन्म पाए हैं और अयोध्या के जो राजा हैं उनके घर में जन्म हुए मनुष्य के रूप। और क्या कहा, तिनके ग्रह अवतारी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, नारद बचन सत्य सब करयूं, परम शक्ति समेत अवतरियूं। परम शक्ति, यहाँ परम शक्ति का अर्थ एक तो पावर से आप समझते हैं, दूसरा परम शक्ति का यहाँ पर अर्थ माता सीता से, क्योंकि बिना सीता के, बिना माँ सीता के राम निस्तेज हैं, बिना शक्ति के हैं। उनकी शक्ति, उनकी सारी, क्योंकि आपको पता है कि द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जो है वो माना जाता है कि उसकी जो हिंदुइज्म में जो आदि शक्ति के रूप में, आदि शक्ति से उसकी उत्पत्ति हुई है, ना कि किसी पुरुष से। स्त्री से उत्पत्ति मानने वाली फिलॉसफी हिंदुइज्म है, सनातन है, जो ये मानता है कि इस पृथ्वी की, इस पूरे जगत की उत्पत्ति जो हुई है वो एक नारी से हुई है, जो आदि शक्ति कहा गया। उसके बाद जब ये बात पूरी डिसाइड हो गई कि अब राम जन्म लेने वाले हैं, और उस राम जन्म के बाद तो अब राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, राज्य खूब बढ़िया है, सब खुशहाल है, कोई कहीं संकट में नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन एक दिन राजा दशरथ अकेले बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि उनके कोई भी पुत्र नहीं है। और बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, एक बार भूपति मन मानी, भेगिलानी मोरे सुतनानी, पुर ग्रह कयो तुरंत महिपाला, चरण लागे करी नहीं विशाला। एक दिन महाराज दशरथ को गिलानी हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, आगे चलकर मेरे राज्य को कौन चलाएगा, मेरे वंश को कौन चलाएगा, प्रजा का ध्यान कौन रखेगा, ये प्रश्न। और जैसे ही गिलानी हुई, रुके नहीं हैं, तुरंत गुरु के पास गए। मतलब कि जब भी आप संकट में फंसे,
जब भी आपको अपने ऊपर गिलानी होने लगे, शंकाएं होने लगे, दिक्कतें होने लगे, आप किसी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दें, आपको तुरंत अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए, तुरंत गुरु से जाकर परामर्श लेना चाहिए और अपनी बिना कोई एक बात छुपाए गुरु के सामने पानी हो जाना चाहिए, बिल्कुल साफ जो है ये। गुरु से कभी भी अपनी बात नहीं छुपानी चाहिए, जो भी बात है, जैसी भी बात है, कह देनी चाहिए, तभी गुरु आपको एक सही सलाह दे पाएगा। दूसरी, उस टाइम के गुरु महान गुरु हुआ करते थे, आजकल एक अलग टाइप के गुरु हैं, उनसे कृपया बच कर रहें, क्योंकि वो गुरु आपको कब धूल में मिला देंगे ये उनका भरोसा नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ और मन मिले तो मित्र और चित्त मिले तो चेला, वरना रहे अकेला। ये तो लेकिन वो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और वहां जाकर अपने सारे दुख सुख को बताते हैं। तब क्या कहते हैं गुरु, जब सारी बात सुन ली और गुरु ने बताया, धरऊ धीर हुई सुत चारी, धीर रखो, परेशान मत हो, 4 पुत्र होंगे आपके, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, और ऐसे पुत्र होंगे जो तमाम दुखों को, दुनिया के दुख संकट विपदाओं को हर लेंगे। और क्या बताया, अब तुमने गुरु को बता दिया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुरु अपना सारा मामला खुद संभाल लेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है शिष्य को सही रास्ता दिखाए, शिष्य को सही जगह ले जाए, शिष्य को बताए हुए रास्ते पर पहुंचाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र की उत्पत्ति के लिए यज्ञ करवाया। भगति सहित मुनि आहुत दीनी, राधा ने नहीं किया है, गुरु और मुनि वो यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ से अग्निदेव उत्पन्न होते हैं, साथ में खीर का एक कटोरा लाते हैं और उसके वो तमाम रानियों को बांट दिए जाती हैं। और उसके बाद वो राम की जन्म की कथा आती है, जिसमें राम जन्म लेंगे। यहाँ हमने राम जन्म की पृष्ठभूमि पर बात की कि किस प्रकार से राम की उत्पत्ति को लेकर पहले क्या था। तो जब जब बढ़े, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब कुटिल बढ़ते हैं, अत्याचारी को विकास होता है, तब तब प्रभु ले हुआ अवतारा, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। अब आप लोग इस कथा से जो समझ रहे हैं उसका मर्म समझने की कोशिश करिए कि जब भी कोई नेगेटिविटी पैदा होती है उसके साथ एक पॉजिटिविटी भी पैदा होती है। ये ठीक बात है कि नेगेटिविटी शुरुआत में बहुत ताकतवर होती है और लंबे टाइम तक ताकतवर होती है, पॉजिटिविटी हमेशा से कमज़ोर रही है। बट वो एक टाइम ऐसा आता है जब पॉजिटिविटी, वो कमज़ोर पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। मतलब कि झूठ जो है, अत्याचार जो है, धूर्तता जो है, वो कभी भी परमानेंट नहीं होती, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि स्थायी है। तो जो भी दुख संकट आपके जीवन में आते हैं वो स्थायी नहीं है, वो एक दिन कट जाने है और एक नया समय आना है। बस हार नहीं माननी है, लगातार लड़ते रहना है, लगातार बढ़ते रहना है। और यही हमें राम कथा सिखा रही है। राम कथा का यही मूल प्रेरणा स्रोत। आप देवीय शक्तियों में माने या न माने, राम को आदर्श बनाकर, राम के जीवन में जितने संघर्ष आए राम ने सहर्ष स्वीकार किया, इसीलिए आज हम राम की बात कर रहे हैं। अगर वो संकटों से लड़ गए होते, अयोध्या में ही रह गए होते, वन गमन को नहीं गए होते, रावण को नहीं मारा होता, इतनी सारी समस्याओं को नहीं उन्होंने किया होता, तो आज राम
राजा राम को कोई याद नहीं करता, आज भगवान राम को याद कर रहे हैं। ये बात समझने वाली है। तो इस कथा का ये मर्म है और किस प्रकार से राम का जन्म हुआ हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको बात सटीक लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट क्या। जय श्री राम। नमस्ते।